हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच नए तरीका से न्यू चैप्टर कहता है न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्याकरण। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेके आए हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे, ताकि देखो हिंदी जितना भी होता है, हिंदी को हमको पढ़ने के लिए कहता है व्याकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि व्याकरण का नॉलेज हमें रहना चाहिए। अगर व्याकरण का नॉलेज है तभी जाके हम हिंदी को शुद्ध लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो शुद्ध लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए हमको किसका ज्ञान रहना चाहिए? व्याकरण का। था आज हम आप लोगों को वही व्याकरण क्या करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए व्याकरण के अंतर्गत आज को कहता है न्यू टॉपिक में व्याकरण में क्या चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। आप कृपया क्या करें, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं व्याकरण। क्या चीज है? व्याकरण। इसका नाम है क्या चीज? व्याकरण। देखिए व्याकरण कहते किसे? पहला क्वेश्चन आता है कि देखिए हर एक चीज होता है, हर एक प्रकार का होता है। किसी न किसी चीज का अगर नाम लीजिए तो उसको कुछ न कुछ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है। चाहे कोई भी चीज, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, ये नहीं हो, चाहे आप है, हर एक चीज के बारे में अगर किसी से पहचान पूछेगा तो उसके बारे में कुछ न कुछ बताता है। उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। तो पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है। तो देखो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि व्याकरण कहने का मतलब होता है जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। जो हमें क्या करता है? शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, उसी को हम कहते हैं व्याकरण। तो व्याकरण का पहले हम लोग क्या जान लेते हैं? परिभाषा। तो कहता है देखिए व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि व्याकरण हमें क्या करता है कि शुद्ध रूप से लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ना क्या करता है? सिखाता है, ठीक है। तो देखिए हर एक चीज होता है, हर एक चीज का कोई ना कोई उत्पत्ति करता होता है। जैसे में व्याकरण हुआ तो व्याकरण का भी कोई ना कोई क्या हो जाएगा? उत्पत्ति करता होगा। जैसे मान लेते हैं कि देखिए जैसे मैं हूं तो मेरा भी उत्पत्ति करता कौन है? मेरे पिताजी और माताजी। मतलब मेरे पिताजी और माताजी के सपोर्ट से मेरा उत्पत्ति हुआ। जैसे में आप हुए तो आपको भी क्या कहता है? उत्पत्ति करता आपके पिताजी और माताजी, दोनों गोटा मिल के कहते हैं हम उत्पत्ति किया आपको। उसी प्रकार व्याकरण, तो व्याकरण की भी उत्पत्ति करता कोई ना कोई होना चाहिए। तो व्याकरण का भी उत्पत्ति करता है, व्याकरण का भी पिता होता है। तो देखिए व्याकरण का जो पिता है उसको कहा जाता है क्या चीज? पाणिनि। क्या कहा जाता है? पाणिनि। मतलब व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाणिनि को। मतलब पाणिनि को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि व्याकरण का जो पिता है वह पाणिनि है। पाणिनि क्या चीज है? व्याकरण का पिता। मतलब व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण आया कैसे, उसके बारे में, कि व्याकरण के पिता कौन है उसके बारे में जान गए, ठीक है। तो देखिए व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ण। पाठ का नाम क्या चीज है? वर्ण। यानी कहने का मतलब होता है पहला जो मेरा टॉपिक है वह मेरा है वर्ण, ठीक है। वर्ण कहने का मतलब क्या होता है कि वर्ण, देखिए वर्ण कहने का मतलब होता है कि देखिए आधुनिक रूप से हमारे यहाँ पर वर्ण कुल मिला के 52 है। कितने हैं? 52 है, ठीक है। वर्ण कुल कितने हैं? 52 है। 52 के अंतर्गत पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में कहते हैं किसे? देखिए वर्ण कहता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं क्या चीज? वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण का, तो वर्ण का पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। क्या चीज? कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है।
यानी कहने का मतलब हो गया कि देखो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नहीं, जैसे देखिए जैसे मेरा हो गया अ, आ, क, ख, य, च, इत्यादि। यानी कहने का मतलब हो गया कि यह मेरा होता है वर्ण। यह मेरा कितना होता है, यह मेरा क्या चीज है, वर्ण। देखिए अब कहता है तो यह मेरा हो गया वर्ण। अब वर्ण के अंतर्गत आता है वर्णमाला। क्या आता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए ये वर्ण था, ये सब मेरा कहते हो गया वर्ण हो गया। अब रह गई बात वर्णमाला के। अब कहेगी सर कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो देखिए जिसमें वर्णों के समूह को, मतलब वर्णों को जिसमें सभी को हम मिला देते हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर ये टॉपिक मेरा था वर्ण, अगर अगला टॉपिक हमारा आता है वर्णमाला। क्या कहता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला में कहने की कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि जितने भी वर्ण है, जितने भी वर्ण है, पूरे वर्ण को हम क्या करें, एक तरह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। यानी कहने का मतलब हो गया कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला समझ में आ गया कि वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब रह गई बात कि वर्णमाला कहता है कि कितने वर्णमाला है, ठीक है। तो वर्णों के समूह को कहता है कि देखो वर्णों के अंतर्गत वर्णों की जो संख्या है, वर्णों की संख्या कुल मिला के रखा गया है कितना, 52। मतलब यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास वर्ण कितने हैं, 52 है। तो इस सभी 52 को जब हम एक तरह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज, वर्णमाला कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वर्ण, वर्णमाला, व्याकरण और व्याकरण के पिता। इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कहता है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप क्या करें, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन है तो कॉपी पेन रखे रहिए और कॉपी पेन से इसे क्या करते रहिए, नोट करते रहिए, ताकि आपको क्या करें कि इसे कभी भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आसानी से मार लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, स्वर्ण वर्ण। कहती है स्वर्ण वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए वर्ण पहले जानते थे, वर्ण के बारे में जान लिए, वर्णमाला के बारे में जान लिए। तो देखिए वर्ण का प्रकार, वर्ण का क्या होता है, टॉपिक होता है वर्ण का प्रकार, वर्ण का प्रकार। तो देखिए वर्ण का प्रकार है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जिसमें एक नंबर में मेरा होता है क्या चीज, स्वर्ण वर्ण। क्या होता है, स्वर्ण वर्ण। जबकि 2 नंबर में मेरा होता है क्या चीज, व्यंजन वर्ण। क्या होता है, व्यंजन वर्ण। यानी कहने का मतलब होता है कि एक मेरा होता है स्वर्ण वर्ण और एक मेरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं, 11। जबकि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कुल मिला के आते हैं कितना, 33, ठीक है, 33 आते हैं, ठीक है। और जो बच जाता है कि 11 तो कितना 44 हो गया, बच गया 8, तो 8 अलग में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में बारी बारी से कैसे करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए तो एक नंबर पहले हम उठाते हैं क्या कि स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, कि स्वर्ण वर्ण होता क्या है या स्वर्ण वर्ण कहते किसे। देखिए कहने का मतलब होता है कि देखिए हर एक होता है, हर एक फैमिली में या हर एक परिवार में एक न एक होता है जो क्या कहता है कि हर एक चीज का निर्णय लेने वाला होता है, ठीक है। तो वही मेरा क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होता है। यह निर्णय लेने का काम करता है या किसी को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, इसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, ठीक है। तो वही कहते देखिए कि स्वर्ण वर्ण कहते किसे है। तो स्वर्ण वर्ण कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे ही हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण। यानी कहने का मतलब इसका परिभाषा जान लीजिए कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो,
स्वर्ण वर्ण कहलाता है, स्वर्ण वर्ण कहलाता है। बता दिया है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो उसे ही हम कहते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता क्या है, देखिए स्वर्ण वर्ण का भी प्रकार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, तो जैसे मैं मान लेते हैं, जैसे मैं आया कौन कौन, देखिए अ आता है, आ आता है, हर्षी आता है, दीर्घी आता है, हर्षी आता है, री आता है, ये री आता है। ठीक है, इति इत्यादि, मतलब ये सब क्या होता है कि स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता है। अब रह गई बात स्वर्ण वर्ण। देखिए वैसे स्वर्ण वर्ण को कहता है कि इसकी जो संख्या है स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की क्या हो गया संख्या, तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या है वह कुल मिलाए कितना है 11 है। कितने हैं 11। अब देखिए 11 वो है तो इसको भी बांटा गया, इसको भी क्या किया गया बांटा गया, मतलब क्या आता है कि उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर कैसे बांटा गया, देखिए तो उच्चारण के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब उच्चारण के आधार पर इसे कितने भागों में 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर में मेरा आता है क्या चीज, 1 नंबर में मेरा आता है हर्ष स्वर्ण, कहती है हर्ष स्वर्ण वर्ण, हर्ष स्वर्ण वर्ण। अब देखिए हर्ष स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत रखा किसे गया है, तो देखिए हर्ष स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत रखा गया है कि देखिए अ ई उ और री, यानी कहने का मतलब हो गया कि हर्ष स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत अ ई उ या अ ई उ और री को रखा गया। ठीक है, जिसकी संख्या कितना है 4 है, जिसकी संख्या कितना है 4 है। देखिए अब 2 नंबर में मेरा आता है क्या चीज दीर्घ स्वर्ण वर्ण, कथी आता है दीर्घ स्वर्ण वर्ण। तो देखिए दीर्घ स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो आ, उसके बाद आ हो गया, ए हो गया, और क्या चीज होता है आ, और उसके बाद दीर्घी, और उसके बाद क्या चीज होता है दुर्गु, मतलब ये 3 गो रखा गया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि दीर्घ स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत ये 3 रखा गया। दीर्घ स्वर्ण वर्ण कितने हैं 3 है। तो देखिए हर स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत 4, दीर्घ स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत 3। अब आता है मेरा क्या चीज संयुक्त स्वर्ण वर्ण, ये कहती है संयुक्त स्वर्ण वर्ण, संयुक्त स्वर्ण वर्ण। अब देखिए संयुक्त स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो संयुक्त स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत ए, आई, ओ और औ को रखा गया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि संयुक्त स्वर वर्ण के अंतर्गत ए, आई, ओ, औ को रखा गया है, जिसकी संख्या कितना है 4 है। तो देखिए इस प्रकार देखिए कि कथा उच्चारण के स्थान पर, इसके उच्चारण के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया था, हर्ष स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण और संयुक्त स्वर्ण वर्ण, जिसमें हर्ष स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत अ ई उ री, जिसकी संख्या कितना है 4 है। दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आ, दीर्घी, दीर्घु, जिसकी संख्या 3 है, और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, आई, ओ, औ, जिसकी संख्या कितना है 4 है। तो यह सब मेरा होता है संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक है, तो यह स्वर वर्ण का था। ठीक है, तो यह उच्चारण के आधार पर था। अब आता है क्या चीज मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर भी स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अभी हम बताते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसे क्या चीज कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए या अपने कॉपी पेंसिल नोटबुक पर नोट कर लीजिए। देखिए मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर्ण वर्ण को, मात्रा के आधार पर, देखिए मात्रा के आधार पर स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में, 3 भागों में। अब देखिए ये क्या था कि मात्रा के आधार पर स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। तो 3 भागों में है कौन कौन, तो 1 नंबर में देखिए नाम वही है। ठीक है, नाम वही है, हर्ष स्वर्ण वर्ण, पहला वही आता है हर्ष स्वर्ण वर्ण। आप कहेंगे सर उच्चारण के आधार पर भी हर्ष स्वर्ण वर्ण था और क्या कहते हैं मात्रा के आधार पर भी, तो बिल्कुल मात्रा के आधार पर भी हर्ष स्वर्ण वर्ण है और उच्चारण के आधार पर भी हर्ष स्वर्ण वर्ण है। आप कहें कि हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते किसे हैं, तो हर्ष स्वर्ण वर्ण कहने का मतलब हो गया कि वैसा स्वर्ण वर्ण, वैसा स्वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगना चाहिए। कितना मात्रा के
एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर्ण वर्ण। जिसके उच्चारण में कितने मात्रा का, एक मात्रा का समय लगे उसे ही हम कहते हैं हर्ष स्वर्ण वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का, एक मात्रा का समय लगे उसे हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं, हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि हर्ष स्वर्ण वर्ण कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो जैसे में हर्ष स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता कहती है तो ही होता है अ, हर्षी, हर्षो और क्या चीज री, जिसकी संख्या कितना है 4। इसकी संख्या कितना है 4 है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हर्ष स्वर्ण वर्ण। दूसरा मेरा आता है सेम वही क्या चीज, दीर्घ स्वर्ण वर्ण। कौन आता है, दीर्घ स्वर्ण वर्ण। दीर्घ स्वर्ण वर्ण देखिए हर्ष स्वर्ण, देखिए हर्ष स्वर्ण कहने के बाद क्या बताया, एक मात्रा। जैसे देखिए अ, ई, उ, री सीधे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहने का मतलब हो गया कि उससे दुगुना समय लगना चाहिए। यानी कि अगर इसमें एक मात्रा का समय लगे तो इसमें 2 मात्रा का समय लगना चाहिए, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर्ण वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण, वैसा स्वर्ण वर्ण, वैसा स्वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा के, 2 मात्रा का समय लगे, मतलब 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं क्या चीज, दीर्घ स्वर्ण वर्ण। दीर्घ स्वर्ण वर्ण, दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गया क्या कि हर्ष स्वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता था। अब दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो देखिए दीर्घ स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आता कथी कौन कौन है। तो जैसे में देखिए आ जाएगा आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, आ, ओ, औ, जिसकी संख्या कितना हो जाएगा 7। यानी कि देखिए मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर्ण वर्ण 7 हो जाते हैं। ठीक है, जबकि बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर डायरेक्ट कितना था, कितना था 3 था कि आ, दीर्घी, दीर्घु। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 7 हो गया, ए, आ, ओ, औ। मतलब सबको बोलने में हमको टाइम लगता है। देखिए आ पहले कथी बोलते थे अ, अब बोले आ, मतलब ज्यादा समय लगता है। दीर्घी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ उ ज्यादा समय लगता है, ए, आई, ओ, औ। इस सब के उच्चारण में हमें अधिक मात्रा का समय लगता है, इस कारण इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेरा आता है एक क्या चीज, प्लुत स्वर वर्ण। क्या चीज, प्लुत स्वर वर्ण। अब देखिए आप कहोगे कि सर प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए प्लुत स्वर वर्ण उसे कहते हैं, तो देखिए इसमें एक मात्रा का था, इसमें 2 मात्रा का था, रह गई बात प्लुत स्वर वर्ण। तो प्लुत स्वर वर्ण कहने का मतलब हो गया कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगना चाहिए। कितने मात्रा का, 3 मात्रा का समय लगना चाहिए। देखिए तो लिखेंगे कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का, 3 मात्रा का चीज समय लगे, प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। समझा गया कि प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कितने मात्रा के, 3 मात्रा के समय, 3 मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं क्या चीज, प्लुत स्वर वर्ण। आप कहोगे सर 11 जो स्वर्ण वर्ण था वो तो 11 में आ गया, तो प्लुत स्वर वर्ण के अंतर्गत आता कौन सा है। तो देखिए प्लुत स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा ओम। क्या चीज आएगा, ओम। ठीक है, ओम हो गया, कहता है हाँ ओम इत्यादि। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसी प्रकार का, यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं क्या चीज,
प्लुत स्वर वर्ण, जैसे में ओम हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार कहता है कि इस प्रकार मैंने क्या चीज किया कि मात्रा के आधार पर भी आपको स्वर वर्ण के प्रकार बता दिए हैं, जिसमें हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण था, जिसमें सिर्फ क्या चीज करना था, एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा था। पूरा आपको अच्छे तरीका से क्या चीज किया गया है, स्वर वर्ण कहता है स्वर वर्ण पूरा बढ़िया तरीका से बता दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं कि मात्रा के आधार पर जो स्वर वर्ण बताया गया है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपको क्या हो गया है कि वर्ण, वर्णमाला और स्वर वर्ण तीनों टॉपिक आज आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।